आज का इस मैराथन क्लास में संपूर्ण बिहार जीके और बिहार इतिहास का एनसीईआरटी और बिहार एससीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे जो बीपीएससी तैयारी 4.0, बीएसएससी, बिहार पुलिस और बिहार का सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बिहार जीके और बिहार इतिहास से लगभग बिहार का सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अगर आप बिहार का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए आज का ये मैराथन क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। बिहार जीके पढ़ने से पहले बिहार की मैप की जानकारी होनी चाहिए। बिहार का उत्तर में नेपाल है, बिहार का दक्षिण में झारखंड है, बिहार का पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और बिहार का पूर्व में पश्चिम बंगाल है। बिहार में टोटल यानी कुल 38 जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। बिहार का राजधानी पटना है और बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला भी बिहार का राजधानी पटना है। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार का किशनगंज जिला में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1941, 1942 या फिर 1943? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया? नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने या फिर बोस ने? तो करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आपसे सवाल पूछ रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसका प्रमुख केंद्र बिहार में कहाँ था? तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिहार की राजधानी पटना में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1974 का बिहार आंदोलन किसने चलाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने या फिर पटेल ने? तो 1974 का बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? महात्मा, नेताजी, लोकनायक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? दूसरे, तीसरे, पहले या फिर चौथे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? गया में, पटना में, सीवान में या फिर आरा में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार का सीवान जिला में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पटना में गोल घर का निर्माण किसने कराया? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, मौर्यों ने या फिर गुप्तों ने? तो पटना में गोल घर का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपसे सवाल पूछेगा पटना गोल घर कहाँ है? तो गोल घर पटना में स्थित है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? क्लाइव ने, हेस्टिंगस ने, कार्नवालिस ने या फिर डलहौजी ने? तो अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने लागू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1911 में? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या फिर 2 अक्टूबर को? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 1999 में, 2000 में, 2001 में या फिर 2002 में? तो झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार की राजधानी कहाँ है या फिर क्या है या फिर कौन सा है? गया,
पटना, दरभंगा या फिर भागलपुर? तो बिहार की राजधानी पटना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पटना बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी जिला है और भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी या फिर नर्मदा? तो बिहार की प्रमुख नदी गंगा नदी है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। गंगा नदी बिहार में 445 से लेके 455 किलोमीटर लंबी है और बिहार का राजधानी पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? जीवन रेखा, बिहार का शोक, पवित्र नदी या फिर मुख्य नदी? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोन नदी किसकी सहायक है? यमुना नदी की, गंगा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की या फिर नर्मदा नदी की? तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? होली, दिवाली, छठ या फिर ईद? तो देखिए बिहार में होली भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, छठ भी मनाई जाती है और ईद भी मनाई जाती है। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लिट्टी चोखा किससे संबंधित है? नृत्य, भोजन, खेल या फिर कला? तो लिट्टी चोखा भोजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर आपसे सवाल पूछे कि किस राज्य का प्रसिद्ध भोजन लिट्टी चोखा है? तो बिहार राज्य का प्रसिद्ध भोजन लिट्टी चोखा है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए या फिर कृषि के लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, पाल वंश से या फिर नंद वंश से? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए, गणराज्य के लिए, व्यापार के लिए या फिर मंदिर के लिए? तो वैशाली गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बोध गया किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से? तो बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी था, जो जैन धर्म का आखिरी तीर्थंकर कहलाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे और जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभदेव था और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी था। गया किसके लिए प्रसिद्ध है? उद्योग के लिए, पिंडदान के लिए, शिक्षा के लिए या फिर व्यापार के लिए? तो गया पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राजगीर किस जिले में स्थित है? पटना जिला में, गया जिला में, नालंदा जिला में या फिर आरा जिला में? तो राजगीर नालंदा जिला में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दरभंगा किस क्षेत्र से संबंधित है? मगध, मिथिला, भोजपुर या फिर अंग? तो दरभंगा मिथिला क्षेत्र से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी, भोजपुरी, मैथिली या फिर ये सभी? तो बिहार में हिंदी, भोजपुरी और मैथिली ये सभी भाषा प्रमुख है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मैथिली भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? गया में, दरभंगा में, पटना में या फिर आरा में? तो मैथिली भाषा मुख्य रूप से बिहार का दरभंगा जिला में बोली जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भोजपुरी भाषा मुख्य कहाँ बोली जाती है? पूर्व में, पश्चिमी बिहार में, उत्तर बिहार में या फिर दक्षिण बिहार में? तो भोजपुरी भाषा मुख्य रूप से बिहार का दक्षिण बिहार में बोली जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मगही भाषा कहाँ बोली जाती है? पटना में, गया में, दरभंगा में या फिर भागलपुर में? तो मगही भाषा बिहार का गया जिला में बोली जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में
विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 200, 243, 250 या फिर 300? तो बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार की लोकसभा सीटें कितनी है? 38, 39, 40 या फिर 43? तो बिहार की लोकसभा सीटें 40 लोकसभा सीट है बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार की राज्यसभा सीटें कितनी है? 14, 15, 16 या फिर 17? तो बिहार में राज्यसभा सीटें 16 राज्यसभा सीट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, सैयद अता हसनैन, रमेश बैस या फिर आनंदीबेन? तो बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपसे सवाल पूछ रहा है बिहार का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? गया में, पटना में, दरभंगा में या फिर भागलपुर में? तो बिहार का उच्च न्यायालय बिहार का राजधानी पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है सोनपुर मेला कहाँ लगता है? गया में, पटना में, सोनपुर में या फिर दरभंगा में? तो सोनपुर मेला सोनपुर में लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पटना का प्राचीन नाम क्या था? आपसे सवाल पूछ रहा है पटना का प्राचीन यानी पुरानी नाम क्या था? वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध या फिर राजगीर? तो पटना का प्राचीन यानी पुरानी नाम पाटलिपुत्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार का गठन कब हुआ? 1910 को, 1912 को, 1915 को या फिर 1920 को? तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आपसे सवाल पूछ रहा है बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन 1912 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1915 को गांधी जी वापस भारत आए थे और 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1915 को, 1916 को, 1917 को या फिर 1918 को? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था और चंपारण महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? कर के खिलाफ यानी टैक्स के खिलाफ, नील खेती के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ या फिर अंग्रेजी सेना के खिलाफ? तो चंपारण आंदोलन नील खेती के खिलाफ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1915 को, 1916 को, 1917 को या फिर 1918 को? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 को हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1915 को महात्मा गांधी वापस भारत आए थे, 1917 को चंपारण आंदोलन हुआ था और 1918 को खेरा सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पहली विधानसभा कब बनी? 1935 में, 1937 में, 1940 में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में पहली विधानसभा 1937 को बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? गया में, पटना में, भागलपुर में या फिर दरभंगा में? तो बिहार में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र पटना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का भी प्रमुख केंद्र बिहार का राजधानी पटना में था। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? 1947, 1950, 1952 या फिर 1955? तो बिहार में जमींदारी प्रथा 1950 को समाप्त हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में भूमि सुधार कब शुरू हुआ? 1947, 1950, 1952 या फिर 1960? तो बिहार में भूमि सुधार 1950 को शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में रेलवे की शुरुआत किस काल में हुई? मौर्य काल में, मुगल काल में, अंग्रेज काल में या फिर गुप्त काल में? तो बिहार में रेल की शुरुआत अंग्रेजों के काल में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और भारत में पहली रेल 1853 को
मुंबई से थाने 34 किलोमीटर दूरी पर चली थी। बिहार में नील आंदोलन कहाँ हुआ? गया में, पटना में, चंपारण में या फिर दरभंगा में? तो बिहार में नील आंदोलन चंपारण में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चंपारण आंदोलन 1917 को हुआ था। बिहार का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? मुंबई, नालंदा, दिल्ली या फिर जयपुर? तो मुंबई बिहार में नहीं है, दिल्ली बिहार में नहीं है और जयपुर भी बिहार में नहीं है। बिहार का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल नालंदा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? लखनऊ, बोध गया, भोपाल या फिर जयपुर? तो लखनऊ यूपी में है, बोध गया बिहार में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है और जयपुर राजस्थान में है। आपसे सवाल पूछ रहा है बिहार का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बोध गया है, जो बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिहार का सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार जीके और बिहार इतिहास से बिहार का सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? आपसे सवाल पूछ रहा है बिहार का प्राचीन यानी पुराना नाम क्या था? कौशल, मगध, काशी या फिर अवंती? तो बिहार का प्राचीन नाम मगध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मगध की पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या फिर गया? तो मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, नंद या फिर अशोक? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अजातशत्रु किसका पुत्र था? अशोक का, बिंबिसार का, चंद्रगुप्त का या फिर नंद का? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का स्थापना किया था नंद वंश के धनानंद को हराकर, और अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक को मौर्य वंश का महान शासक कहा जाता था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयीन ने या फिर अशोक ने? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयीन ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या फिर चाणक्य ने? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मौर्य वंश का महान शासक अशोक को कहा जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कालिदास, विष्णुगुप्त, पाणिनि या फिर वराहमिहिर? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, नंद वंश का या फिर पाल वंश का? तो अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक 261 में कलिंग का युद्ध किया था। उस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व को, 273 ईसा पूर्व को, 232 ईसा पूर्व को या फिर 300 ईसा पूर्व को? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक हिंसा को छोड़ के अहिंसा का पुजारी बन गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? अंधकार युग, स्वर्ण युग,
युद्ध युग या फिर कृषि युग? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की किस काल में प्रसिद्ध हुआ? आपसे सवाल पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में या फिर नंद काल में? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर नारायण पाल? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अशोक ने, धर्मपाल ने, समुद्रगुप्त ने या फिर गोपाल ने? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए, गणराज्य के लिए, व्यापार के लिए या फिर मंदिर के लिए? तो वैशाली गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में, बोध गया में, पटना में या फिर वैशाली में? तो बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? गया में, वैशाली में, राजगीर में या फिर पटना में? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महावीर स्वामी जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर था। अजात शत्रु ने किसे हराया? लिच्छवी को, नंद को, गुप्त को या फिर पाल को? तो अजात शत्रु ने लिच्छवी को हराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? देवनागरी, ब्राह्मी, फारसी या फिर अरबी? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त किसके लिए प्रसिद्ध है? धर्म के लिए, विजय अभियान के लिए, व्यापार के लिए या फिर कला के लिए? तो समुद्रगुप्त विजय अभियान के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाल वंश किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? तो पाल वंश बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। इसका या बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? गया में, भागलपुर में, पटना में या फिर दरभंगा में? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का भागलपुर जिला में स्थित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ? पटना में, सासाराम में, गया में या फिर आरा में? तो शेरशाह सूरी का जन्म सासाराम में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था और शेरशाह सूरी सड़क निर्माण के लिए जाना जाता है। शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा के लिए, सड़क निर्माण के लिए, युद्ध के लिए या फिर मंदिर के लिए? तो शेरशाह सूरी सड़क निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अकबर को मुगल बादशाहों में सबसे महान बादशाह माना जाता है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हराकर किया था और हुमायूं को हरा के शेरशाह सूरी 1540 में शासक बना था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? गया में, सासाराम में, पटना में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में मुगलों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना, गया, दरभंगा या फिर भागलपुर? तो बिहार में मुगलों का प्रमुख केंद्र बिहार की राजधानी पटना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शेर शाह सूरी किस वंश का शासक था? मौर्य, सूरी, गुप्त या फिर नंद? तो शेर शाह सूरी सूरी वंश का शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्यकाल में बिहार किस साम्राज्य के अधीन रहा? मुगल, मराठा, गुप्त या फिर मौर्य? तो मध्यकाल में बिहार मुगल साम्राज्य के अधीन रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुगल साम्राज्य का स्थापना 1526 में बाबर ने किया था। पटना का महत्व
मध्यकाल में क्यों बढ़ा? शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, युद्ध के लिए या फिर धर्म के लिए? तो पटना का महत्व मध्यकाल में व्यापार के लिए बढ़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शेर शाह ने मुद्रा प्रणाली में क्या लागू किया? सोना, रुपया, तांबा या फिर चांदी? तो शेर शाह ने मुद्रा प्रणाली में रुपया लागू किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुगल काल में बिहार किस सूबे में था? बंगाल, अवध, दिल्ली या फिर पंजाब? तो मुगल काल में बिहार बंगाल सूबे में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार में इस्लामी संस्कृति का प्रसार कब हुआ? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में या फिर स्वतंत्रता के बाद? तो बिहार में इस्लामी संस्कृति का प्रसार मध्यकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पटना का मध्यकालीन नाम क्या था? अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर गया? तो पटना का मध्यकालीन नाम अजीमाबाद था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और पटना का वर्तमान नाम पटना है। आपसे सवाल पूछ रहा है पटना का मध्यकालीन नाम क्या था? तो पटना का मध्यकालीन नाम अजीमाबाद था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार में सूफी संतों का प्रभाव किस काल में था? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में या फिर नहीं था? तो बिहार में सूफी संतों का प्रभाव मध्यकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में किलों का निर्माण अधिकतर किस काल में हुआ? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में या फिर नहीं हुआ? तो बिहार में किलों का निर्माण अधिकतर मध्यकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या फिर लक्ष्मीबाई? तो बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कुंवर सिंह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 1857 की क्रांति का नायक मंगल पांडे को कहा जाता है, जिसे फांसी की सजा दी गई थी 1857 की क्रांति में। कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? पटना से, गया से, आरा से या फिर भागलपुर से? तो कुंवर सिंह का संबंध आरा से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था और 1857 की क्रांति में बिहार से 1857 का क्रांति का नेतृत्व बिहार का आरा का जगदीशपुर का जमींदार कुंवर सिंह और उसका भाई अमर सिंह ने किया था। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? तो कुंवर सिंह का संबंध आरा से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार अलग प्रांत कब बना? 1905 को, 1911 में, 1912 में या फिर 1913 में? तो बिहार अलग प्रांत 1912 में बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पटना कब राजधानी बनी? 1910, 1912, 1915 या फिर 1920? तो पटना 1912 में राजधानी बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे और 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने या फिर बोस ने? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी को चंपारण राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम पीएम यानी प्रधानमंत्री बना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? तो चंपारण आंदोलन नील की खेती के खिलाफ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 को हुई थी। बिहार में पहली विधानसभा कब बनी? 1935, 1937, 1940 या फिर 1942? तो बिहार में पहली विधानसभा 1937 को बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। बिहार का गठन कब हुआ? 1911, 1912, 1913 या फिर 1914? तो बिहार का गठन 1912 को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।